हेलो एवरीवन, दिस इज सरपे एंड पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि जेफरी एप्स्टीन आखिर कौन था, वो इतना अमीर और पावरफुल कैसे बना, उसने फाइनेंशियल और लीगल वायलेशंस कैसे कमिट किए, हाउ डिड ही गेट अवे, उसके अकम्प्लिसेस कौन थे एंड इवेंचुअली उन सब के साथ क्या हुआ। अभी तक मैंने आपको जेफरी एप्स्टीन के ओरिजिन और उसके अनगिनत सीरीज ऑफ क्राइम के बारे में बताया है, बट द रीजन एप्स्टीन का केस इतना ज्यादा बड़ा है इज नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, बल्कि इट्स बिकॉज द पीपल हु आर कनेक्टेड टू दिस केस, इट्स बिकॉज ऑफ द बिग नेम्स जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। एंड एवर सिंस ये केस पूरी दुनिया के सामने आया है, इन अल्ट्रा रिच लोगों की लाइफ, उनकी पावर, यहाँ तक कि काफी ज्यादा गवर्नमेंट भी हिल चुकी है। अगर आपने पार्ट 1 ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी कि ये केस सिर्फ अमेरिका या फिर दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश से भी काफी ज्यादा बड़े बड़े नाम इस केस में, इस फाइल में मेंशन है, जैसे कि हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर। आई नो देयर आर पीपल लाइक बिल गेट्स जो कि एप्स्टीन के साथ बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व थे, बट एज एन इंडियन आई थिंक ये जानना इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश के लोग ऐसी चीजों में कैसे और क्यों इन्वॉल्व हैं। सो इस वाली डॉक्यूमेंट में हमारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इंडियन नेम्स पे होगा और हम लोग ये अनकवर करने की कोशिश करेंगे कि ये नाम आखिर एप्स्टीन के साथ कैसे जुड़े थे या फिर किस हद तक जुड़े हुए थे। टुडे वी विल अनकवर द एप्स्टीन्स इंडियन कनेक्शन। अनिल अंबानी, I'm sure all of you know who अनिल अंबानी is, लेकिन स्टिल जिन्हें नहीं पता है, अनिल अंबानी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिजनेसमैन हैं और इंडिया के रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी के छोटे भाई भी हैं। लेकिन अगर हम इनके करियर की ट्रेजेक्टरी को देखें तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रही है। अनिल एक समय पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हुआ करते थे। He was also involved in Indian politics। 2010 में इन्हें पूरे वर्ल्ड का 6th रिचेस्ट मैन डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इनकी लाइफ में कई ऐसी कंट्रोवर्सीज रही हैं जिसके कारण उन्हें मेजर सेटबैक सफर करने पड़े थे। एंड दिस इज वेयर जेफरी एप्स्टीन कम्स इन। अकॉर्डिंग टू द फाइल्स, अनिल अंबानी एप्स्टीन के साथ 2017 से कांटेक्ट में थे। माइंड यू कि ये वो समय था जब एप्स्टीन के ऊपर 2005 के केस से रिलेटेड लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे थे और उस समय उनका कन्विक्टेड क्रिमिनल स्टेटस भी एक्टिव था। सो अनिल अंबानी जैसे प्रोमिनेंट फिगर का एक ऐसे इंसान के साथ कांटेक्ट में रहना वाज ऑलरेडी इनफ, बट इट गेट्स वर्स। सुल्तान अहमद बिन सुलाइम जो कि एक एमिरेटी बिजनेसमैन है, उन्होंने अनिल अंबानी का कांटेक्ट एप्स्टीन के साथ फरवरी 2017 में शेयर करा था। 23 फरवरी को एप्स्टीन ने अंबानी को पहला टेक्स्ट भेजा था जिसमें उसने उनके प्रीवियस मीटिंग्स को रेफर करा था, सजेस्टिंग कि ये इंट्रोडक्शन सुल्तान अहमद बिन सुलाइम के थ्रू हुई है। अपने टेक्स्ट में उन्होंने मोस्टली बिजनेस की बातें करी थी एंड इट एंडेड विद अंबानी सेइंग एंजॉयड मीटिंग यू, विल लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। लेकिन ये कन्वर्सेशन सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं थी। टू गेट ऑन हिज गुड साइड, एप्स्टीन ने अनिल से उनकी मदर कोकिला बेन अंबानी की बुक की कॉपी मंगवाई और बदले में उनके लिए एक ट्रिब्यूट लेटर लिखकर भेजा था। इनफैक्ट एप्स्टीन ने ये तक ऑफर किया कि वो न्यूयॉर्क में पढ़ रहे अनिल अंबानी के बेटे का भी ध्यान रखेंगे। सो दिस इज अ पैटर्न जो कि हम एप्स्टीन के बिहेवियर में बहुत बारी नोटिस कर सकते हैं कि कैसे वो पावरफुल और अमीर लोग, चाहे वो फिर किसी भी कंट्री के हों, कैसे वो पावरफुल और अमीर लोग के कांटेक्ट में, उनके क्लोज आने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि एप्स्टीन ने अनिल अंबानी को अपने प्राइवेट आइलैंड पे इनवाइट भी किया था। इन वन ऑफ द मैसेजेस एप्स्टीन ने लिखा था दैट यू आर वेलकम इन द कैरेबियन ऑन माई आइलैंड, जस्ट गिव मी डेट्स। और अनिल अंबानी ने इस चीज का रिप्लाई किया था, विल प्लान विद सुल्तान। हालांकि बाद के ईमेल में कभी ऐसा नहीं लगता है कि अनिल अंबानी वहां आइलैंड पे कभी गए थे, लेकिन ये इनवाइट मिलना ही अपने आप में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। नाउ आई डिड से दिस थिंग कि अनिल अंबानी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व थे एंड गिवन हिज स्टेटस एंड हिज पावर, उनके पास ऑब्वियसली काफी ज्यादा इनसाइडर इंफॉर्मेशन रही होंगी एंड ही वाज आल्सो इन कांटेक्ट विद बिग पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग आरपीएम। सो ऑन 2 मार्च 2017 अंबानी ने एप्स्टीन को एक और मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने लेजिड एडवाइस मांगी एप्स्टीन से रिगार्डिंग इंडियाज डील with White House, so that इंडिया और यूएस के रिश्ते अच्छे बने रहें और दोनों के डिफेंसिव फोर्सेस के बीच कोऑपरेशन बनी रहे। और इस एडवाइस के बदले में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को इंडियन मार्केट में एक्सेस ऑफर किया सिंस ही वाज सच अ बिग इंडियन बिजनेसमैन। बट टू बी ऑनेस्ट, ये एक्सेस प्रोवाइड करना वाज एन एम्प्टी प्रॉमिस और इस चीज के बारे में हम ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। लेकिन फिर 16 मार्च को अंबानी ने एप्स्टीन को दोबारा से कांटेक्ट करा एक फेवर के लिए। वो चाहते थे कि पीएम मोदी के यूएस विजिट से पहले एप्स्टीन उनकी मीटिंग डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ जेरेड कुशनर और फेमस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट स्टीव बैनन से करवा दें।
लेकिन एप्स्टीन ने ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी और इंस्टेड टॉम बैरक को ये चीज फॉरवर्ड कर दी थी, जो उस वक्त ट्रम्प के क्लोज एसोसिएट और फंड रेजर थे। बैरक ने कहा कि कुशनर और बैनन बिजी हैं उस समय, लेकिन वो खुद मोदी से मिलने के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि एप्स्टीन ने मार्च 2017 में ही बैरक को मैसेज किया था कि अनिल अंबानी इंडिया इज कमिंग टू न्यूयॉर्क फर्स्ट वीक अप्रैल, आई थिंक यू वुड एंजॉय। तो ये चीज हमें क्लियरली दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ क्रिमिनल्स तक ही नहीं बल्कि व्हाइट हाउस के इनर सर्कल तक भी फैला हुआ था। एंड मे बी जस्ट मे बी अंबानी जी इस नेटवर्क का, इस एसोसिएशन का फायदा उठा रहे थे। सो अगेन दिस इज ऑलरेडी इनफ टू लिंक अनिल अंबानी एंड एप्स्टीन। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग मीटिंग हुई थी 23 मई 2019 को। ये वो दिन था जब इंडियन इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे और पीएम मोदी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। उस दिन सुबह 9:25 पर अनिल अंबानी एप्स्टीन के मैनहट्टन टाउन हाउस में मिले थे। इस मीटिंग के कुछ ही देर बाद एप्स्टीन ने ट्रंप के फॉर्मर एडवाइजर स्टीव बैनन को टेक्स्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, रियली इंटरेस्टिंग मोदी मीटिंग। His guy said that no one in Wash speaks to him. However, his main enemy is China. एप्स्टीन ने बैनन को यह भी कहा कि मोदी ऑन बोर्ड और सजेस्ट किया कि बैनन को मोदी से मिलना चाहिए। So this just shows कि अंबानी एप्स्टीन से सिर्फ बिजनेस एडवाइस ही नहीं ले रहे थे, बल्कि वो 2017 से लेकर 2019 तक कॉन्स्टेंटली मोदी और ट्रंप के इनर सर्कल के बीच में बैक चैनल बन रहे थे। पहले बैरक के थ्रू और फिर वो डायरेक्टली बैनन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। So now what's the point of me mentioning all of this? पॉइंट ये है कि एप्स्टीन जो कि एक रजिस्टर्ड था, उसके कॉन्टैक्ट्स व्हाइट हाउस के इनर सर्कल तक थे और अनिल अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया की फॉरेन रिलेशन से जुड़ी क्रिटिकल मीटिंग्स के लिए किसी डिप्लोमेट के पास नहीं बल्कि एप्स्टीन जैसे क्रिमिनल के पास जा रहे थे। ये इसलिए भी कंसर्निंग है क्योंकि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल डायरेक्टली इस चीज का, इस डिस्कशन का पार्ट बन रहा था जो इंडिया और यूएस के रिलेशन को डिफाइन करने वाली थी। और ये कनेक्शन सिर्फ यहीं तक नहीं रुके गाइस। एक ईमेल में एप्स्टीन ने ये तक क्लेम किया कि पीएम मोदी ने उसकी एडवाइस और इजराइल विजिट के दौरान डांस एंड सिंग किया उन्होंने। लेकिन गाइस यहाँ पे एक कैच है कि ये प्रोबेबली मोस्टली एप्स्टीन की सिर्फ बोस्टिंग ही है। वो अक्सर अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला करता था। एंड उनके क्लाइंट्स कौन थे, अगर तुम्हें ये जानना है तो पार्ट 1 देख लेना। तो अगेन वो अक्सर अपने क्लाइंट्स को इंप्रेस करने के लिए बहुत ज्यादा बोस्ट करा करता था, बहुत ज्यादा झूठ बोला करता था। और यहाँ पर भी वो यही चीज स्टैब्लिश करना चाह रहा था कि उसका वर्ल्ड लीडर्स पर कंट्रोल है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए कहा है दैट दिस इज ट्रैशी रूमिनेशन बाय अ कन्विक्टेड क्रिमिनल, और इस चीज को उन्होंने यहाँ पे सीधा का सीधा डिसमिस कर दिया है। लेकिन दिस इज वेरी प्रोबेबल दैट पीएम और एप्स्टीन डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं थे एक दूसरे के, या फिर एक दूसरे को वो पर्सनल लेवल पर जानते भी नहीं थे। एंड यहाँ पे जो डांस एंड सिंग की बात करी जा रही है गाइस, दैट डज नॉट एक्चुअली मींस एक्चुअली डांसिंग एंड सिंगिंग। इस चीज के टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। एंड यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मतलब आता है वो ये है, डांसिंग एंड सिंगिंग प्रॉब्लम मींस हियर कि उन्होंने उनकी बात मानी। पर जो भी अंबानी के साथ उनके टेक्स्ट हैं, दोस ऑल आर रियल। कुछ मैसेज में पर्सनल अरेंजमेंट्स की भी बात हुई है, जिसके जवाब में अंबानी ने कहा है अरेंज दैट। इस हिसाब पर चलता है कि उनका रिश्ता सिर्फ बिजनेस तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि दोनों में कैजुअल मिसोजिनी भी कॉमन ग्राउंड था। वन मोर थिंग टू नोट हियर इज कि उनके कॉन्टैक्ट के शुरुआत से ही अंबानी ने एप्स्टीन से फेवर मांगे हैं, चाहे वो फिर मीटिंग सेटअप करना हो या फिर पॉलिटिकल डिस्कशंस को लेकर एडवाइस हो। मई 2019 में जब अंबानी के बिजनेस को लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज फेस करने पड़ रहे थे, तब उन्होंने एप्स्टीन से $750 मिलियन रेज करने की एडवाइस मांगी थी। तब इट वाज एप्स्टीन जिसने अनिल अंबानी को एडवाइस करा कि वो अपने सारे फंड्स शेल कंपनी में डाल दे और खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, ताकि वो सारे मेस से बाहर निकल पाए। सो नाउ यू कैन क्लियरली सी कैसे एप्स्टीन बैकग्राउंड से ही इंडिया से रिलेटेड इतने ज्यादा बड़े बड़े इवेंट्स का पार्ट बन रहा था, एंड इवन इन सारे सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी कर रहा था वो, व्हाइल रिमेनिंग इन द शैडो बहुत ज्यादा सॉफ्टली एंड सब्टली सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था। नाउ इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट हियर, अनिल अंबानी ने मोस्ट प्रोबेबली एप्स्टीन के सीरियस क्राइम्स में पार्ट नहीं लिया था, नॉर डिड ही विजिट द आइलैंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या उन्हें पता था कि आइलैंड पे क्या हो रहा है? दैट इज अगेन अ फर्स्ट स्पेकुलेशन। अब आते हैं हरदीप सिंह पुरी पर, जो कि आज इंडिया के मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। इससे पहले वो इंडिया के डिप्लोमेट थे और 2014 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था और 2020 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे वो।
DOJ फाइल्स के मुताबिक 2014 से 2017 के बीच पुरी ने एप्स्टीन से कम 3 बार उसके मैनहट्टन टाउन में मुलाकात की थी एंड द डेट्स वर February 4th 2015, January 6th 2016 और May 19 2017। हरदीप और एप्स्टीन के बीच में शेयर हुए इन ईमेल्स में सबसे ज्यादा शॉकिंग चीजें बिजनेस डील या फिर इलीगल एक्टिविटीज नहीं हैं, बल्कि रेसिज्म है। दिसंबर 2015 के एक ईमेल थ्रेड में एप्स्टीन ने पुरी का एक ईमेल फॉरवर्ड किया था नॉर्वेजियन डिप्लोमेट टेरजे रॉड लार्सन को, और लार्सन ने हरदीप का मजाक उड़ाते हुए एक डीपली ऑफेंसिव रेसिस्ट रिमार्क कहा था अबाउट इंडियंस, सजेस्टिंग दिस थिंग कि इंडियंस अनट्रस्टवर्दी होते हैं, एंड एप्स्टीन ने स्टेटमेंट से एग्री करते हुए इंडियंस को टू फेस्ड भी कहा था। सो नॉट ओनली वाज ही अ क्रीप, ही वाज रेसिस्ट एज वेल। अक्टूबर 2014 में एप्स्टीन ने पुरी से एक फेवर मांगा। उसने कहा कि उसकी असिस्टेंट को इंडिया जाने के लिए क्विकली वीजा चाहिए था। पुरी ने तुरंत इंडियन कॉन्सुलेट के ऑफिशियल्स को ईमेल किया और वीजा फास्ट ट्रैक करवाया था यहाँ पे। इससे पता चलता है कि पूरी एक्टिवली एप्स्टीन की मदद कर रहे थे। सेम ईयर इन दिसंबर 2014 ईमेल्स में पूरी ने एप्स्टीन के एक्सोटिक आइलैंड का भी जिक्र किया था, एंड दिस क्लियरली मेंस कि पूरी को इस आइलैंड के बारे में पता था एंड पोटेंशियली उसके प्रीवियस कन्विक्शंस के बारे में भी पता था उन्हें। हाउएवर, बाद में सफाई देते हुए पूरी ने कहा कि वो आइलैंड पर कभी नहीं गए, उन्होंने बस स्टाफ से वो नाम सुना था। उनका कहना है कि ये मीटिंग्स तब हुई थी जब कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं करते थे और उन्हें एप्स्टीन के क्राइम्स की कोई भी जानकारी नहीं थी। बट इट इज काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव कि कोई एप्स्टीन से 3 सेपरेट ओकेजन्स पे मिले विदाउट नोइंग दिस थिंग कि एप्स्टीन ने एक्चुअली क्या करा था, जबकि पूरी दुनिया को पता था उस समय पे कि एप्स्टीन किस चीज के लिए कन्विक्टेड है। नाउ फाइल्स में हरदीप सिंह का नाम आने के बाद पब्लिक ने उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करा था, फेयरली सो, एंड इवन राहुल गांधी ने भी उन्हें कॉल आउट करते हुए कहा है कि उनका हरदीप सिंह का नाम आजकल गलत जगहों पर दिखाई दे रहा है। उनके इस बात पर हरदीप सिंह ने रिस्पॉन्ड किया एंड ही लुक्ड हाइपर डिफेंसिव इन हिज रिस्पॉन्स। ही केप्ट स्ट्रेसिंग ऑन द फैक्ट कि उनके और एप्स्टीन के बीच सिर्फ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और दूसरे बिजनेस रिलेटेड चीजों को लेकर ही बातें हुई थी। He also mentioned कि जैसे ही उन्हें एप्स्टीन की सच्चाई पता चली, उसके बाद से ही उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट्स कट कर दिए थे एप्स्टीन से। But this turned out to be a lie, क्योंकि according to the files, उनके तरफ से एप्स्टीन को लास्ट मेल जून 2017 को भेजा गया था और उस मेल में हरदीप एप्स्टीन से मिलना चाहते थे। To which एप्स्टीन replied कि वो मिल तो नहीं सकते पर अगले दिन फोन पर बात कर सकते हैं, and that he was returning to New York on 15th June। इससे साफ पता चलता है कि दिस वाज़न्ट द एंड ऑफ देयर कनेक्शन, और इसके बाद भी उन्होंने पोटेंशियली कांटेक्ट मेंटेन किया था, एंड सिर्फ एक गूगल सर्च से हरदीप को एप्स्टीन की सच्चाई पता चल सकती थी। तो व्हाई डिड ही नॉट डू दैट? बट अगेन, एक इंडियन डिप्लोमेट, एक इंडियन पॉलिटिशियन, एक लीडर होते हुए एप्स्टीन के साथ कांटेक्ट रखना इज नॉट अ गुड लुक, एंड हिज क्लेम कि उन्हें एप्स्टीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था इज काइंड ऑफ हार्ड टू बिलीव, क्योंकि 2015 से लेकर 2019 तक एप्स्टीन के ऊपर एक के बाद एक लॉ सूट्स फाइल हो रहे थे। बट दैट्स जस्ट अ स्पेकुलेशन नाउ। ऑल्सो इन सारी की सारी चीजों के बाद हरदीप सिंह पुरी और कांग्रेस स्पोकमैन पवन खेरा के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुई थी, जिसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बट आई गेस कोई भी इंसान ये दो नाम साथ में कहीं पे भी सर्च कर सकता है, एंड उनके बारे में जो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलेगी फिर वो लोग वो चीजें पढ़ सकते हैं। बट विद दैट लेट्स कैरी ऑन टू दीपक चोपड़ा, जिनके खिलाफ काफी ज्यादा अजीब सी चीजें बाहर आई हैं। दीपक चोपड़ा, 79 ईयर ओल्ड दीपक चोपड़ा एक जाने माने स्पिरिचुअल वेलनेस इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर हैं। जब से लेटेस्ट एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम आया है तब से ये बहुत ही चर्चा में हैं, क्योंकि इनके खिलाफ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस लगे हैं। श्वेता रूबिन्स, हु इज एन आर्टिस्ट एंड बिजनेस वुमन, उन्होंने दीपक पर एलिगेशंस लगाए हैं ऑफ अनप्रोफेशनल कंडक्ट जब शी वाज अ टीनेजर। नाउ अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस बिना एविडेंस के ऐसे एलिगेशन मोस्टली बेसलेस होते हैं, क्योंकि देयर इज नो वे टू वेरीफाई दीज थिंग्स। लेकिन दीपक के केस में इट इज मोर सीरियस, क्योंकि श्वेता की जो एलिगेशंस की टाइमिंग थी दैट इज वेरी खतरनाक। अभी रिसेंटली रिलीज्ड हुए एप्स्टीन फाइल्स में दीपक चोपड़ा का भी
नाम आया है एंड अकॉर्डिंग टू दीज रिकॉर्ड्स वो 2016 से एप्स्टीन के साथ कांटेक्ट में थे। सो दिस वाज 8 years आफ्टर एप्स्टीन वाज कन्विक्टेड एंड इसीलिए 2008 के बाद किसी भी बड़े इंसान का, किसी भी प्रोमिनेंट नेम का एप्स्टीन के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन रखना इज वेरी क्वेश्चनेबल। एंड अकॉर्डिंग टू द कन्वर्सेशंस जो बाहर आए हैं, दीपक और एप्स्टीन का जो रिश्ता था दैट वाज नॉट प्रोफेशनल बट इट वाज अ पर्सनल वन। नाउ वैसे तो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ही कन्वर्सेशंस हुए हैं, बहुत ज्यादा ही ईमेल पास थ्रू हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रीफ और सिर्फ मेन कन्वर्सेशंस को मेंशन करूंगा। नाउ जुलाई 2016 से जो ईमेल मिले हैं इनके बीच में, उसमें दीपक और एप्स्टीन ट्रंप की सेकंड वाइफ मार्ला मेपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। दीपक ने पूछा इफ एप्स्टीन मार्ला को जानते हैं, तो रिप्लाई में एप्स्टीन ने एक गॉसिप शेयर की जिसमें अलेजिडली ट्रंप ने अपनी बीवी की प्रेगनेंसी के ऊपर $10,000 की बेटिंग की थी जो उसने बेबी फूड के ट्रक से पे करी थी। एंड इट इज सच अ वियर्ड थिंग, शायद से सिर्फ अमीर लोग ही करते होंगे ये चीज, बट दीपक चोपड़ा इंस्टेड ऑफ बीइंग weirded out by this thing, वो एप्स्टीन से कहते हैं कि anything we share here is between us. I share nothing with anyone but trust you. बस इतना ही नहीं, later that year in November 2016 दीपक ने एप्स्टीन से पूछा कि क्या तुम्हारे अगेंस्ट चल रहे लॉ सूट्स ड्रॉप हुए या नहीं, जिसका एप्स्टीन ने रिप्लाई किया था यप, और दीपक ने एग्रीमेंट में कहा गुड। Now this is actually big क्योंकि यहाँ पे दीपक मोस्ट प्रोबेबली उन लॉसूट्स की बात कर रहे हैं जो एप्स्टीन के 2005 के केस में इन्वॉल्व पार्टीज ने उनके ऊपर लगाए थे। So if this is true, तो दीपक चोपड़ा को एग्जैक्टली पता था कि एप्स्टीन किस तरीके का आदमी है और उसने कैसे क्राइम्स किए हैं पहले। एंड स्टिल आफ्टर नोइंग ऑल ऑफ दिस ही एंगेज्ड विद हिम, ही मेंटेन्ड अ रिलेशनशिप विद हिम एंड ही वेंट अलोंग विद एवरीथिंग एप्स्टीन सेड। आगे की कन्वर्सेशंस में एप्स्टीन और दीपक की मीटिंग के भी रेफरेंसेस हैं इंडिकेटिंग दिस थिंग कि वो लोग IRL भी मिला करते थे। एंड देयर आर आल्सो मेंशंस ऑफ हैविंग पार्टीज जिसमें दीपक ने एप्स्टीन को लड़कियां लाने को कहा था एंड अदर इवेंट जिसमें एप्स्टीन ने लड़कियों को भेजा है allegedly for दीपक। फिर 2018 में they met again with some other famous people and they all had dinner जिसका रेफरेंस इन कन्वर्सेशंस में भी है। एंड फाइनल कॉन्टैक्ट इनके बीच एप्स्टीन के 2019 अरेस्ट से जस्ट कुछ महीने पहले का ही है जिसमें इन दोनों ने बिजनेस लॉसूट रिलेटेड टॉक्स और फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन की है लाइक दिस वन, गॉड इज अ कंस्ट्रक्ट, cute girls are real. Also, Deepak said in one of the messages कि I'm not a I am a lover. He also seemed to have an obsession with the reality being a human construct. So all these evidences are enough to prove this thing कि दीपक जी को पता था कि एप्स्टीन क्या काम करते हैं। इन फाइल्स के पब्लिक होते ही दीपक ने एक्स पर एक अपॉलॉजी ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एप्स्टीन के साथ कनेक्शन मेंटेन करने पर रिग्रेट जताया था and he said sorry for his poor judgment. Then he reassured कि वह एप्स्टीन के साथ किसी भी illegal activity में involved नहीं थे and that he has always stood with the victims of Epstein. लेकिन इस स्टेटमेंट के आते ही स्वेदा रूबन ने रिस्पॉन्ड किया and she alleged कि यूरोप के एक मेडिटेशन इवेंट में वो दीपक से मिली थी। उस वक्त वो एक टीनेजर थी अगेन and दीपक was obviously way older than her. बट स्टिल स्वेदा का कहना है कि दीपक ने उस इवेंट में उन्हें अप्रोच किया, उनसे उनका नंबर मांगा था और उन्हें रात में प्राइवेट मीटिंग सजेस्ट की which made her creeped out. So again as I said कि इन allegations की टाइमिंग जो कि फाइल के रिलीज होने के तुरंत बाद की है makes these allegations seem much more likely. But even though this looks bad enough, there is again no evidence suggesting this thing कि दीपक कभी भी आइलैंड पे गए होंगे या फिर उन्होंने एप्स्टीन की किसी भी इलीगल एक्टिविटी में पार्ट लिया होगा। Now let's talk about some other famous Indian people जिनके नाम एप्स्टीन की फाइल में डायरेक्टली कनेक्शन में तो नहीं है बट स्टिल उनका नाम किसी ना किसी तरीके से एप्स्टीन फाइल में आया है। मीरन अय्यर जिनके बारे में हमने पार्ट 1 में भी बात की थी जो कि एक फेमस इंडियन फिल्म मेकर हैं, उनका नाम एप्स्टीन फाइल में पाया गया है। 21 अक्टूबर 2009 को गिज़लीन मैक्सवेल के मैनहट्टन वाले घर पर एक आफ्टर पार्टी रखी गई थी फॉर अ फिल्म कॉल्ड अमेलिया। इस फिल्म के क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि मिस नायर थी। इस पार्टी में एक से बढ़ के एक बड़े बड़े नाम थे विच इंक्लूडेड पीपल लाइक बिल क्लिंटन एंड जेफ बेजोस। मिस नायर का इन सारे लोगों के साथ नाम उस मेल में अपेयर हुआ है जो कि अमेरिकन पब्लिसिस्ट पेगी सीगल ने जी
gmail.com को भेजी थी. And by the way guys, this was Jeffrey Epstein's email address. The email read, and I quote, "Just left Ghislaine's townhouse after party for film. Bill Clinton and Jeff Bezos were there. Gene Pegozzi, director Mira Nair, etc." So this confirmed कि मीरा नायर गिजलीन की hosted party में थी, which by the way is the same house or location of alleged illegal activities involving Now, एक पार्टी में होने से कोई क्राइम या फिर इलीगल एक्टिविटी तो ऑफ कोर्स ही बात है प्रूव नहीं होती है, लेकिन द फैक्ट कि अगेन ये सारी 2008 की बात की बातें हैं मेक्स इट वेरी क्वेश्चनेबल फॉर द पीपल जिनका भी उठना बैठना था एप्स्टीन के साथ. एंड बाय द वे, जस्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मीरा नायर हियर. मैं बस उन अमेरिकन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि एप्स्टीन से डेली बेसिस में मिलते थे उसके बाद भी. देन वी हैव नंदिता दास हु इज ऑल्सो एन इंडियन फिल्म मेकर. लेकिन यहाँ पे नंदिता दास जी के लिए कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीरा नायर की तरह नंदिता दास किसी प्राइवेट आइलैंड या घर की पार्टी में नहीं थी. उनका नाम एक 2015 के ईमेल इनविटेशन में मिला है. ये ईमेल लेक डिस्ट्रिक्ट फेस्टिवल नाम के एक यूके इवेंट का था. एंड इस ईमेल में नंदिता दास को एज अ स्पीकर लिस्ट किया गया था और जेफरी एप्स्टीन को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था. एंड अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो नंदिता दास जी का नाम सिर्फ एक इवेंट लिस्ट पर था. ऐसा अगेन कोई भी सबूत नहीं है कि वो एप्स्टीन से कभी भी मिली थी या फिर उन्होंने उससे बात करी थी, या फिर ये भी सजेस्ट नहीं होता यहाँ पे कि उन्हें पता भी था कि एप्स्टीन वहां आने वाला है. एंड द नेक्स्ट एंड प्रोबब्ली द मोस्ट फेमस नेम इन दिस लिस्ट ऑफ अदर पीपल्स इज अनुराग कश्यप. एंड उनका भी नंदिता दास जैसा ही केस है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फाइल्स में उन्हें एक फेमस बॉलीवुड डायरेक्टर के तौर पर रेफर किया गया है, जिन्हें शंघाई में होने वाले एक इवेंट के लिए इनवाइट करने का प्रपोजल था. जब इस बारे में अनुराग कश्यप से पूछा गया तो उन्होंने सीधा रिजेक्ट कर दिया. उन्होंने कहा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है. मुझे महीने में 15 इनविटेशन आते हैं एंड मैं रेयरली किसी को भी रिस्पॉन्ड करता हूं. उन्होंने ये भी क्लियर किया कि वो अपनी लाइफ में कभी बीजिंग चाइना गए ही नहीं. अपने टिपिकल स्टाइल में उन्होंने ये बात भी ऐड की है कि मेरे नाम के क्लिकबेट्स मेरी फिल्मों से ज्यादा पॉपुलर हैं. तो यहाँ भी अनुराग कश्यप के केस में भी एक प्रपोज्ड इन्विटेशन था, कोई मीटिंग या फिर कोई कनेक्शन नहीं था इन दोनों के बीच में. सो दीज वर ऑल द इंडियन पीपल मेंशन्ड इन द एप्स्टीन फाइल्स जो कि अभी तक रिलीज हुई हैं. एंड वाइल इन सारे नामों का एप्स्टीन के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन द फैक्ट कि इंडिया के बिगेस्ट बिजनेसमैन एप्स्टीन के साथ इस कदर तक, इस लेवल तक जुड़े थे, एंड हमारे यहाँ के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन भी एप्स्टीन के साथ इस कदर तक बात करते थे. इट डज मेक्स अस क्वेश्चन दिस थिंग और थिंक अबाउट दिस थिंग कि बैकग्राउंड में आखिर क्या क्या चलता है. कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बंद दरवाजे के पीछे रह जाती हैं, एंड कितनी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कभी पब्लिक व्यू में आती ही नहीं है. कुछ चीजें तो ऐसी हैं इन फाइल्स में जिनके बारे में किसी को भी बात करना अलाउड नहीं है, ना पब्लिकेशंस को, ना न्यूज मीडिया आउटलेट्स को, ना मुझे. लेकिन एक बात तो क्लियर है कि इन सारी की सारी चीजों से और किसी पे तो नहीं पर हमारे देश पे पक्का इफेक्ट पड़ता है. लेकिन कौन इंसान कैसी शेप ले रहा है, कौन इंसान किसके साथ कैसे कनेक्शन में है, वी विल नेवर गेट अ क्लियर आंसर फॉर दिस थिंग. एंड इसी के साथ ये वीडियो अभी यहीं पे समाप्त होती है गाइस. नाउ बिफोर यू गाइस गो, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क यू गाइस टू प्लीज टर्न ऑन द नोटिफिकेशन. एंड अगर तुम लोग को ये रिसर्च पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड कमेंट समथिंग डाउन बिलो. बट विद दैट आई होप दैट you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please be close to your loved ones guys, and I'll see you very soon. Bye bye.